हेलो फ्रेंड्स, मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और खुश होंगे। आज हम लोग इस वीडियो में प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के बारे में पढ़ने जा रहे हैं और यही हमारा आज का टॉपिक है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, जो हमारा फोर्थ पैटर्न है। तो लास्ट वीडियो में हम लोग पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के बारे में पढ़े थे और इस वीडियो में आज हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो जो हमारा टॉपिक है आज का स्पेशली वो है प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। तो आप लोग बिल्कुल अलर्ट हो करके मेंटली, फिजिकली एंड इमोशनली तरीके से रेडी होकर हम लोग इस वीडियो में ये जो हमारा टॉपिक है आज का, इसको हम लोग सीखेंगे। और जब तक हम लोग शिद्दत के साथ, इंटरेस्ट के साथ नहीं सीखेंगे, नहीं लर्न करेंगे, तो हमारा जो रिज़ल्ट होगा यानी कि आउटपुट होगा वो बेहतर नहीं हो सकता है। इसलिए जो भी हम लोग यहाँ पर सीखते हैं, लर्न करते हैं, उसके लिए हमें फुल्ली फिजिकली, मेंटली तरीके से हमें अलर्ट होना ज़रूरी है। तब जाकर हमारा जो रिज़ल्ट होगा वो परफेक्ट होगा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। लेट्स स्टार्ट आवर टॉपिक। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, ये हमारा आज का टॉपिक है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। और इससे रिलेटेड भी हम लोग पॉजिटिव सेंटेंस ही बनाएंगे। पॉजिटिव सेंटेंस। तो इस टेंस से रिलेटेड सेंटेंसेज को पहचानने के लिए, आइडेंटिफाई करने के लिए हम लोगों को यहाँ पर एक ट्रिक फॉलो करना ज़रूरी है। और इस ट्रिक के मदद से हम लोग आसानी से सेंटेंस को पहचान पाएंगे, आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि जो सेंटेंसेज है वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का है या फिर अदर टेंस का है। तो वो हमारा जो ट्रिक है उसको हम लोग यहाँ पर यूज करते हैं, देखते हैं। अगर हिंदी वाक्य के अंत में अगर कोई हिंदी वाक्य है, हिंदी वाक्य के अंत में अगर वहाँ पर रहा है, रही है, रहे हैं, या रहा हूँ, अगर हिंदी वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं या रहा हूँ इत्यादि शब्द आते हैं तो वो हमारे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कहलाते हैं। और इसमें आपका समय होना ज़रूरी है। समय, इसमें हम लोग
समय को स्पेशली फोकस करते हैं। और इसको फॉलो करने के लिए या सेंटेंस फॉर्मेशन करने के लिए हमें यहाँ पर एक फार्मूला लर्न करना होगा, और जिसके मदद से हम लोग सेंटेंस फॉर्मेशन कर पाएंगे और उससे रिलेटेड और भी जो चीज़ें हैं उनको समझ पाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग फार्मूला की तरफ चलते हैं और उसको सीखते हैं। तो हमारा फार्मूला है सब्जेक्ट प्लस हैज बीन ऑब्लिक हैव बीन प्लस V4, जिसको हम लोग इंग फॉर्म बोलते हैं, ING फॉर्म बोलते हैं, प्लस ऑब्जेक्ट प्लस टाइम। ये हमारा फार्मूला है, और इस फार्मूला की मदद से हम लोग यहाँ पर सेंटेंस फॉर्मेशन करेंगे। तो सब्जेक्ट प्लस हैज़ बीन ऑब्लिक हैव बीन प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस टाइम, ये हमारा फार्मूला है। और इसमें दो हेल्पिंग वर्ब हैं, देख रहे हैं आप लोग यहाँ पर, हैज़ बीन एंड हैव बीन। तो यहाँ पे हमें दो एक्सिलरी वर्ब को, यानी जो हेल्पिंग वर्ब है उसको हमें यहाँ पर फॉलो करना है। और किस सब्जेक्ट के साथ में हमें हैज़ बीन लगाना है और किस सब्जेक्ट के साथ में हमें हैव बीन लगाना है, तो इसको भी हम लोग पहले जानते हैं। तो अगर हमारा यहाँ पर सिंगुलर सब्जेक्ट्स है, सिंगुलर सब्जेक्ट्स, अगर हम लोग सिंगुलर सब्जेक्ट्स यूज करते हैं सेंटेंस फॉर्मेशन के लिए, तो यहाँ पर हम लोग लगाएंगे हैज़ बीन। तो जैसे सिंगुलर सब्जेक्ट्स क्या क्या है यहाँ पर, उसको हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं। जैसे ही, सी एंड इट। तो हमारे यहाँ पर जो सिंगुलर सब्जेक्ट्स हैं वो हैं ही, सी एंड इट, ये हमारे सिंगुलर सब्जेक्ट्स हैं। अगर हम लोग इनके मदद से सेंटेंस फॉर्मेशन करते हैं तो ये सभी जो सब्जेक्ट्स हैं इनके साथ में हम लोग लगाएंगे हैज़ बीन। क्या लगाएंगे? हैज़ बीन, क्योंकि ये सभी हमारे सिंगुलर सब्जेक्ट्स हैं। ही, सी एंड इट, ये हमारे सिंगुलर सब्जेक्ट्स हैं, तो इनके साथ में हम लोग लगाएंगे हैज़ बीन। नेक्स्ट बी नंबर, प्लूरल सब्जेक्ट्स। प्लूरल सब्जेक्ट्स, तो हम लोग यहाँ पर प्लूरल सब्जेक्ट्स के साथ में क्या लगाएंगे? हैव बीन लगाएंगे। तो हमारे जो प्लूरल सब्जेक्ट्स हैं वो यहाँ पर कौन कौन से हैं, पहले उनको हम लोग जानते हैं। जैसे आई, यू, वी एंड दे, ये हमारे प्लूरल सब्जेक्ट्स हैं। आई, यू, वी एंड दे, ये हमारे प्लूरल सब्जेक्ट्स हैं, तो इनके साथ में हम लोग लगाएंगे हैव बीन। हैव बीन, तो ये हमारे जो यहाँ पर हैज़ बीन है और हैव बीन है, ये हमारे हेल्पिंग वर्ब्स हैं। ये हमारे सेंटेंस में सपोर्ट करते हैं, सेंटेंस को करेक्ट बनाने में। और एक चीज़ और यहाँ पे जानना बहुत ज़रूरी है कि कहाँ पर हम लोग सिंस लगाएंगे और कहाँ पर फॉर लगाएंगे, क्योंकि हमें यहाँ पर समय को शो करना है, टाइम को शो करना है। तो टाइम को हम लोग यहाँ पर दो तरीके से शो करेंगे। फॉर ये हमारा एक प्रीपोजिशन है और इसको हम लोग अनसर्टेन टाइम को शो करने के लिए यूज करते हैं।
अनसर्टेन टाइम। तो अगर अनसर्टेन टाइम है तो उसको शो करने के लिए हम लोग यहाँ पर फार लगाएंगे। जैसे 2 मिनट से, 2 घंटे से, 2 महीने से, 2 साल से, 2 बजे से, 4 बजे से, 6 बजे से, 10 बजे से। इस तरह से अगर हमें अनसर्टेन टाइम को शो करना है तो उसके लिए हम लोग यहाँ पर फार यूज करेंगे। और अगर सर्टेन टाइम है तो सर्टेन टाइम को शो करने के लिए हमें यहाँ पर सिंस लगाना है। तो सिंस को यूज़ करके हम लोग यहाँ पर सर्टेन टाइम को शो करते हैं। तो सर्टेन टाइम जैसे सिंस मॉर्निंग, सिंस टुडे, सिंस टुमारो, सिंस लास्ट नाइट, सिंस 2010, सिंस 2020। तो इस तरह से जो सर्टेन टाइम है उसको शो करने के लिए हम लोग यहाँ पर सिंस सर्टेन टाइम को शो करने के लिए यूज किया जाता है एंड फॉर अनसर्टेन टाइम को शो करने के लिए यूज किया जाता है। तो ये हमारे जो दो यहाँ पे प्रीपोजिशंस हैं स्पेशली ये टाइम को शो करने के लिए बनाए जाते हैं, यूज किए जाते हैं। लेट्स मेक आवर सेंटेंसेज रिलेटेड टू प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस ऑफ पॉजिटिव सेंटेंस। नंबर 1, ही हमारा यहाँ पर सिंगुलर सब्जेक्ट है। तो हम लोग ऑलरेडी यहाँ पे पढ़ चुके हैं कि अगर हम लोग सिंगुलर सब्जेक्ट्स फॉलो करते हैं तो उसके साथ में हम लोग लगाएंगे हैज़ बीन। तो यहाँ पर हम लोग लगाते हैं हैज़ बीन, ही हैज़ बीन, ही हैज़ बीन। अब उसके बाद में हम लोग क्या लगाएंगे यहाँ पर V4, READING, रीडिंग। ही हैज़ बीन रीडिंग a book for 2 hours. He has been reading a book for 2 hours. वह 2 घंटे से एक किताब पढ़ रहा है। नेक्स्ट सेंटेंस सी भी हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है तो इसके साथ में भी हम लोग हैज़ बीन लगाएंगे। हैज़ बीन कटिंग, यहाँ पर हम लोग को V4 लगाना है जिसको हम लोग इंग फॉर्म बोलते हैं। सी हैज़ बीन कटिंग a fruit for an hour. She has been cutting a fruit for an hour. वह 1 घंटे से एक फ्रूट काट रही है। नेक्स्ट सेंटेंस इट भी हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है तो इसके साथ में भी हम लोग लगाएंगे हैज़ बीन। इट हैज़ बीन फ्लाइंग इन द स्काई फॉर 2 days. It has been flying in the sky for 2 days. यह 2 दिन से आसमान में उड़ रहा है, यानी अभी उड़ने का काम जारी है क्योंकि ये इनकम्प्लीटेड एक्शन को शो करता है। नेक्स्ट सेंटेंस आई यहाँ पर प्लूरल सब्जेक्ट माना गया है इसलिए हम लोग यहाँ पर आई के साथ में हैव बीन लगाएंगे। आई हैव बीन लर्निंग इंग्लिश लैंग्वेज फॉर 1 month.
आई हैव बीन लर्निंग इंग्लिश लैंग्वेज फॉर 1 मंथ। मैं 1 महीने से इंग्लिश लैंग्वेज सीख रहा हूँ। नेक्स्ट सेंटेंस, यू भी हमारा प्लूरल सब्जेक्ट है, तो इसके साथ में भी हम लोग लगाएंगे हैव बीन। यू हैव बीन वॉचिंग a movie since morning। You have been watching a movie since morning। आप सुबह से एक मूवी देख रहे हैं। They have been carrying a baby since 2010। वे लोग 2010 से एक बच्चे का देखभाल कर रहे हैं। नेक्स्ट सेंटेंस, वी हमारा यहाँ पर प्लूरल सब्जेक्ट है, तो इसके साथ में भी हम लोग लगाएंगे हैव बीन। वी हैव बीन वर्किंग इन अ कंपनी since 2020। We have been working in a company since 2010। हम लोग 2020 से एक कंपनी में काम कर रहे हैं, यानी काम अभी भी हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर हम लोग ड्यूरेशन को शो करते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस, द चिल्ड्रेन, यहाँ पर जो चिल्ड्रेन है वो भी आपके प्लूरल सब्जेक्ट है, इसलिए हम लोग यहाँ पर भी हैव बीन लगाएंगे। द चिल्ड्रेन हैव बीन डांसिंग इन अ पार्टी since today। The children have been dancing in a party since today। बच्चे आज एक पार्टी में डांस कर रहे हैं। The farmers have been growing the crops since Sunday। किसान संडे से फसल उगा रहे हैं। नेक्स्ट सेंटेंस, द वर्कर्स, ये भी हमारा यहाँ पर प्लूरल सब्जेक्ट्स है, तो इसके साथ में भी हम लोग हैव बीन लगाएंगे। हैव बीन कैरिंग द गुड्स since July। The workers have been carrying the goods since July। वर्कर्स जुलाई से सामान ले जा रहे हैं। तो इस तरह से हम लोग यहाँ पर प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस से रिलेटेड पॉजिटिव सेंटेंस का प्रैक्टिस किए हैं, और इसमें हम लोग को ये डाउट करने की ज़रूरत नहीं है कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में हम फार लगाएंगे कि प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में हम लोग सिंस लगाएंगे। इसमें आपको कोई डाउट मानने की ज़रूरत नहीं है। जो सिंस फार है वो सभी बोथ, चाहे वो सिंगुलर सब्जेक्ट्स हो या प्लूरल सब्जेक्ट्स हो, दोनों के साथ में हम लोग सिंस एंड फार लगा सकते हैं। तो इस तरह से हम लोग इस वीडियो में प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस से रिलेटेड पॉजिटिव सेंटेंस का फॉर्मेशन किए हैं, प्रैक्टिस किए हैं, और इसी तरह से आप भी अगर अपने लगन के साथ में प्रैक्टिस करते हैं तो श्योरली आप अपना सब्जेक्ट इम्प्रूव कर पाएंगे, और साथ ही साथ
अपने टारगेट को भी आप अचीव कर पाएंगे। तो इस तरह से हम लोग को अपने टारगेट के तरफ आगे बढ़ना है और हमारा जो लर्निंग है वो लर्निंग भी हमारा कंटिन्यू रहना चाहिए, जिससे हम हमेशा आगे के तरफ ही बढ़ते चले और अपने मंजिल के तरफ हमेशा एक एक स्टेप आगे की तरफ चलते चले, जिससे हमारा जो मंजिल है वो आसान हो जाए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू वेरी मच।